हेलो। एक बार कालिदास जंगल में जा रहे होंगे, कहीं पर बहुत दूर चले, भटक गए, थक गए थे, बहुत जोर से प्यास लगी उनको। तो जाते जाते उनको कहीं पर एक झोपड़ी दिखाई दी। तो झोपड़ी में वो देखा उन्होंने, तो वहाँ पे कोई बूढ़ी औरत, एक वृद्धा स्त्री वहाँ पे थी। तो उनको बोला कि माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। तो वो स्त्री बोली, बेटा मैं तुमको जानती नहीं हूँ, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिलाऊंगी। तो कालिदास ने बोले कि मैं राहगीर हूं, मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दीजिए। तो स्त्री बोली कि तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते ही नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सही बताओ। तो कालिदास ने बोला कि मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दीजिए। तो स्त्री ने बोली कि तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में केवल दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा जवानी, और इनको जाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। सही से बताओ कि तुम कौन हो। तो अब तक के सारे तर्क से कालिदास के फेल हो चुके थे, तो वो थोड़े हताश भी हो चुके थे। बोले कि मैं सहनशील हूं, अब तो पानी पिला दीजिए। तो स्त्री ने बोला कि नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी और पुण्यात्मा सबका बोझ सहन करती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने पर अनाज के भंडार देती है। और दूसरा दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो तो भी वो मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील तो हो नहीं सकते, तो सच सच बताओ तुम कौन? कालिदास अब लगभग मूर्छक स्थिति में आ गए थे और तर्क वितर्क से झल्लाकर परेशान होकर बोले कि मैं जिद्दी हूं, मैं हठी हूं। तो स्त्री बोली, फिर झूठ, फिर असत्य, हठी तो तुम हो ही नहीं सकते। हठी तो सिर्फ दो ही हैं, पहला नाखून और दूसरा केश, कितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। सही कहो, कौन हो तुम? अब पूरी तरह से पराजित, अपमानित हो चुके थे कालिदास। तो कालिदास ने बोला कि माता मैं मूर्ख हूं, मूर्ख। स्त्री ने बोला नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो सिर्फ दो ही होते हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के सभी पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पे भी तर्क करके उसको सही साबित करने की चेष्टा करता है। अब तो कालिदास कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे और परेशान हो गए और नतमस्तक हो गए, और बूढ़ी पैर के पैर पकड़ लिए कि बोले माता जी पानी पिला दे, बड़ी मेहरबानी होगी। गड़गड़ाने लगे, पानी पिला दो, पानी पिला दो, आपको मुझे जो समझना समझ लो, मेरे को पानी पिला दो। तो वृद्धा ने कहा कि उठो वत्स, उठो बेटा। आवाज सुनकर कालिदास ने जब ऊपर देखा कि साक्षात सरस्वती जी वहां खड़ी हुई थी। कालिदास ने पुनः उनको नतमस्तक कहा। तो माता जी ने बोला, सरस्वती जी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। विद्या ददति विनयम। तुमने शिक्षा के बल पर मान प्राप्त किया तो अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार करने लगे। इसलिए तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए मुझे ये सब स्वांग रचना पड़ा। कालिदास को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने पुनः सरस्वती जी से माफी मांगी, पानी पिया खूब और आगे की तरफ चले गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।